तो आइए अपन अब देखते हैं क्या कुछ फैक्ट देखते हैं, यानी जल में विलेयता के कुछ अपन फैक्ट देखते हैं, कुछ तथ्य देखते हैं कि कौन कौन जल में घुलनशील हो सकता है और कौन कौन जल में घुलनशील नहीं हो सकता है। देखिए सबसे पहला मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि ऑल द सॉल्ट्स ऑफ अमोनियम एंड अल्कलाइन मेटल्स आर सोल्यूबल, यानी जितनी भी क्षारीय धातुएं होती हैं या अमोनियम के जितने भी लवण होते हैं वो सब जल में घुलनशील होते हैं। अब सब होते हैं तो बात क्या अटक रही है, बात ये अटक रही है कुछ अपवाद भी है। भाई केमिस्ट्री हो और अपवाद नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना, ध्यान रखना आप लोग। तो एक्सेप्शन अपवाद क्या है, लिथियम का फ्लोराइड क्षारीय धातु लिथियम लेकिन घुलनशील नहीं होता, लिथियम का जो फॉस्फेट है वो भी घुलनशील नहीं होगा, लिथियम का ऑक्सीलेट है वो भी घुलनशील नहीं होगा, लिथियम का कार्बोनेट है ये भी घुलनशील नहीं होगा। अब ऑल द नाइट्रेट्स क्लोरेट्स एंड एसिटेट्स आर सोल्यूबल, यानी एसिटेट कोई होगा वो भी, क्लोरेट होगा वो भी, नाइट्रेट होंगे, नाइट्रेट सभी क्या होते हैं घुलनशील होते हैं। तो सभी नाइट्रेट क्लोरेट और एसिटेट जल में घुलनशील होते हैं। सोचना ही नहीं है जहां पर भी कोई एसिटेट समूह आ जाए, क्लोरेट आ जाए या फिर नाइट्रेट समूह आ जाए इसका मतलब डेफिनेटली वो घुलेगा। अब बात करते हैं अमोनियम के सल्फाइड, अल्कलाइन मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सोल्यूबल बट रेस्ट आर इनसोल्यूबल। जो सल्फाइड होते हैं किसके, अमोनियम के सल्फाइड होते हैं, अल्कलाइन मेटल्स के होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के होते हैं, वो तो सब घुलेंगे लेकिन बाकी के जो सल्फाइड होते हैं वो नहीं घुलेंगे। अभी पता चल जाएगा आगे देखिए। उसके बाद है सल्फेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर सोल्यूबल, सभी तत्वों के सल्फेट घुलनशील होते हैं लेकिन अपवाद है क्या, बेरियम का सल्फेट यानी बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, लेड सल्फेट और स्ट्रोंशियम सल्फेट जो है वो जल में नहीं घुलते। नहीं घुलते हैं तो इसको याद कैसे करेंगे, बेरियम भारत, कैल्शियम कार्बन का पीबी पंजाब और एसआर सरदार है भारत का पंजाबी सरदार। भारत का पंजाबी सरदार जो है वो जल में नहीं घुलता है। क्यों नहीं घुलता है, क्योंकि वो इतनी नहीं पीता है कि जाके खाड़ी में गिरे। आपको ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं सरदारों के लिए कुछ कह रहा हूँ, बाकी आपको ध्यान रखना है। इसको याद करने के तरीका आप लगा सकते हो कि भाई उनको तो आदत होती है ना, ऐसा तो है नहीं अपनी तरह 2-5 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने, 10 महीने में एक बार में पागल हो गया आदमी, ऐसा नहीं है, रोज अवेलेबल हो जाती है। तो भारत का पंजाबी सरदार जो है वो जल में नहीं घुलेगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कुछ और अपने पास में फैक्ट्स है, उनको आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला फैक्ट अपन ने 4 फैक्ट पढ़ लिए थे, 5वां फैक्ट है हाइड्रोक्साइड ऑफ अमोनियम अल्कलाइन मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सोल्यूबल रेस्ट आर इनसोल्यूबल, यानी कि हाइड्रोक्साइड किस किस के, हाइड्रोक्साइड होना चाहिए किसका, एक तो अमोनियम का, क्षारीय धातुओं का और क्षारीय मृदा धातुओं के, वो सब क्या होंगे घुलेंगे, लेकिन बाकी जो हाइड्रोक्साइड्स है वो नहीं घुलेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं हैलाइड्स आर जनरली सोल्यूबल, यानी कि हैलाइड जो होते हैं वो सारे ही लगभग क्या होते हैं घुलनशील होते हैं। अब एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन होता है कि सिल्वर के जो हैलाइड होते हैं स्पेशली सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, ये हमको बिल्कुल ध्यान में रखने। एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, ये बनाता है पीपीटी, ये पीपीटी बनाता है येलो कलर का, सॉरी व्हाइट कलर का, ये बनाता है व्हाइट पीपीटी, सफेद अवक्षेप, ये बनाता है येलो, येलो पीपीटी, और ये डार्क येलो, डार्क येलो पीपीटी। इनके पीपीटी भी आप लोग ध्यान रखना, ये घुलनशील नहीं होते। अब इस पे अपन क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए विच सॉल्ट इज इनसॉल्युबल, इनमें से कौन सा जो लवण है वो घुलनशील नहीं है। अब देखिए सबसे पहला देखो BaCl2, BaCl2 क्या हुआ, हैलाइड्स आर जनरली सोल्यूबल, तो हैलाइड है मतलब घुलेगा। उसके बाद Na2SO4, सल्फेट्स किसके, अल्कलाइन मेटल्स के क्या होते हैं, घुलते हैं, मतलब ये भी घुलेगा। कौन कौन नहीं घुलते सल्फेट, सल्फेट नहीं घुलते भारत का पंजाबी सरदार, यानी कि बेरियम का नहीं घुलता, कैल्शियम का नहीं घुलता, स्ट्रोंशियम का, और उसके बाद में स्ट्रोंशियम मतलब सरदार हो गया भारत का, भारत फोर, भारत से क्या आ जाएगा, बेरियम आ जाएगा, का से क्या आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, पंजाबी से क्या आ जाएगा, लेड आ जाएगा, और सरदार से क्या आ जाएगा, एसआर यानी स्ट्रोंशियम आ जाएगा। अब देखिए ये आ गया, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि भारत का पंजाबी सरदार में भारत का जो, भारत का यानी बेरियम सल्फेट ये नहीं घुलेगा। ये क्या आ गया, क्लोराइड आ गया किसका,
सोडियम का, ये क्या होगा, घुलेगा, यानी हैलाइड आ गया। ये देखो ये घुल रहा है तो ये भी डेफिनेटली क्या हो रहा है, घुल रहा है। मैंने आपको लिखवाया था सभी नाइट्रेट घुलते हैं, मतलब ये नाइट्रेट क्या होगा, घुलेगा। ये भी क्या है, नाइट्रेट है, घुलेगा। लेकिन ये देखिए, ये मैंने अभी अभी एग्जांपल में लिखवाया एक्सेप्शन में, मतलब ये जो है नहीं घुलेगा, तो ये नहीं घुलेगा। इसको चेक करते हैं। अमोनियम का फॉस्फेट है, मतलब घुलेगा, सीधी सी बात है। ये क्या है, हैलाइड है, ये भी क्या होगा, घुलेगा। अमोनियम का क्लोराइड है, हैलाइड है, घुलेगा। ये देखिए ये आ गया एग्जांपल। लिथियम का फॉस्फेट बताया था मैंने, लिथियम का फ्लोराइड बताया था मैंने, लिथियम का ऑक्साइड बताया था मैंने, लिथियम का कार्बोनेट बताया था आपको कि ये नहीं घुलेंगे। लिथियम का फ्लोराइड नहीं घुलता है, लिथियम का फॉस्फेट नहीं घुलेगा, लिथियम का ऑक्साइड नहीं घुलता है, और लिथियम का कार्बोनेट नहीं घुलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आ गया लिथियम का फॉस्फेट, ये नहीं घुलेगा, इसका मतलब इसमें आ गया ये। इसमें चेक करते हैं। बेरियम का हाइड्रोक्साइड घुलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड हैलाइड हो गया, घुलेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका नहीं घुलेगा, और बेरियम का क्लोराइड क्या होगा, घुलेगा, क्योंकि ये क्या आ गया, हैलाइड आ गया। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि कैसे चीजें जो है वो होती है सॉलिबिलिटी की। आपको इनको अच्छे से रिवाइज करना है, इनके अच्छे से नोट्स बनाने हैं, और यदि आपको कहीं लगता है कि अपने प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार फिर से पीछे इसको क्या करना है, पीछे बैक करके फिर देखना है दोबारा। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया हुआ अच्छे से। अब अपन इसमें आगे बात करेंगे कि क्या अपन को इसमें आगे करना है। देख लीजिए क्या चीजें अपन को देखनी है, समझिए। ये सॉलिबिलिटी हो गई आपकी। अब इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग जो है थोड़ा सा सीरियस होके बैठे, इधर उधर नहीं देखना। अरे भाई इधर उधर मत देखे, इधर देखना है। कहते कहते भी इधर उधर देख रहे यार। चलो कोई बात नहीं, तो थोड़ी हो किसी की, फिर भी बता देता हूँ मैं एक बार। देखिए हम बात करेंगे अब, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत अच्छा, फैजान्स रूल। फैजान्स रूल इसे हिंदी में फायांस का बोल देते हैं, तो आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना है। फायांस का नियम, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये काम क्या आता है, ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि कोई भी जो आयनिक कंपाउंड होता है ना, उस आयनिक कंपाउंड में इन्होंने कहा था कि दुनिया का कोई भी आयनिक कंपाउंड हो वो 100% आयनिक नहीं हो सकता। उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर जो है वो कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं, सहसंयोजक कैरेक्टर जो होते हैं, सहसंयोजक गुण होते हैं। कोई भी आयनिक यौगिक 100% आयनिक नहीं हो सकता, उसमें कुछ मात्रा में सहसंयोजक गुण होते हैं। और इसे ही समझाने का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था उसे ही हम क्या कहते हैं, फैजान्स नियम कहते हैं। तो देखिए ये क्या है, एक तरह से कोवलेंट कैरेक्टर्स इन आयनिक कंपाउंड। कोई भी आयनिक कंपाउंड जो होता है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर जो होते हैं वो किस तरह से प्रेजेंट रहते हैं, इस बात को इन्होंने समझाया। तो इन्होंने एक बात बोली कि यदि धनायन का आकार छोटा और आवेश अधिक हो, या, अब यहां से ध्यान रखना आप लोग, पहली कंडीशन तो क्या हो गई, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि धनायन का आकार क्या रहेगा, छोटा रहेगा, और आवेश क्या रहेगा, अधिक रहेगा। समझना इस बात को। या ऋणायन, या ऋणायन, दिख तो है ना आप लोगों को यार, ठीक है। ऋणायन
का आकार बड़ा, ऋणायन का आकार बड़ा व बड़ा और आवेश अधिक आयनिक यौगिक में सहसंयोजक गुण बढ़ाता है। बात समझ में आ गई? स्मॉल साइज एंड हायर चार्ज ऑन कैटायन और बिग साइज एंड हायर चार्ज ऑन anion increases covalent character in ionic compound। ये फैजांस रूल था। इतना सा है, ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं, सिंपल सा है कि यदि धनायन का आकार छोटा है और आवेश अधिक है, ये पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ऋणायन का आकार तो बड़ा है लेकिन आवेश क्या है, छोटा है। क्लियर है जी? इन दोनों में से एक भी कंडीशन होगी ना तो तुरंत उसमें क्या हो जाएंगे, आयनिक जो यौगिक है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर में सहसंयोजक जो है गुण आ जाएंगे। और यही बात बताता है कौन, फायंस का नियम या फैजांस रूल। देखो कैसे होता है, समझो इस बात को। जैसे यहां पर एक धनायन है और यहां पर एक ऋणायन है, यहां पर क्या है, एक ऋणायन है। अब धनायन का आकार तो छोटा होना चाहिए, ये तो अपना कैटायन है और ये अपना एनायन है, ठीक है। अब इसकी तो साइज क्या होनी चाहिए, स्मॉल, ध्यान रखना आप ये बात। इसकी साइज क्या होनी चाहिए, बिग। तो ये क्या करेगा इसको, अब आपको इसमें ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि कौन किसको ध्रुवित करेगा या कौन किसको पोलराइज्ड करेगा। तो धनायन हमेशा ऋणायन को ध्रुवित करता है, पोलराइज्ड करता है। तो ये इसकी तो हो गई, ये तो हो गया पोलराइजर, ये तो क्या हो गया, पोलराइजर यानी ध्रुवक, ठीक है। और ये हो गया पोलराइजिंग, जिसका ध्रुवण होता है। पोलराइजिंग हो गई यानी कि जिसका ध्रुवण हो रहा है। क्लियर है? तो ये इसको क्या कर देगा, ध्रुवित कर देगा। और ध्रुवित करके इसकी जो साइज है उसको कुछ इस तरह से कर देगा। ये कौन, ये धनायन। और ये इस तरह से साइज होने के कारण ही इसमें क्या आ जाएंगे, कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, कोवलेंट कैरेक्टर। क्लियर है? इस तरह से इस बात को समझाया किसने, फायंस से। अब मैं इसको आपको छोटे एक चीज से और समझा देता हूं कि यदि कैटायन है, दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास में कैटायन है और एक हमारे पास में एनायन है। अब देखिए
यदि मैं बात करूं किसकी, यदि मैं बात करता हूं साइज की, किसकी बात करता हूं, साइज की, तो कैटायन की साइज तो होनी चाहिए स्मॉल और एनायन की साइज होनी चाहिए बिग। यदि मैं बात करता हूं चार्ज की, तो कैटायन का जो चार्ज होता है वो होना चाहिए हाई, एनायन का भी चार्ज होना चाहिए हाई, वहां कर लो मत कर देना, क्लियर है। एनायन का चार्ज क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। बस फर्क किसमें है, साइज में। एनायन की साइज बड़ी होगी तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी, और यदि कैटायन की साइज स्मॉल रहेगी तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर हमारे लिए क्या, आप ऐसे कह सकते हो कोवेलेंट कैरेक्टर्स के टुवर्ड्स बेनिफिशियल रहेगी या फेवरेबल रहेगी। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं फैजान रूल के बेसिस पे। वो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है, कंपेयर पोलराइजिंग पावर ऑफ फॉलोइंग कैटायंस। कुछ आपको धनायन दिए होंगे जिनकी ध्रुवण क्षमता जो है वो आपसे पूछ ली जाएगी। तो जैसे आपके पास में है, आपके पास में पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि यहां आपको लिथियम आयन दे दिया, यहां आपको पोटेशियम दे दिया, यहां पर आपको यहां आपको सोडियम आयन दे दिया, यहां पर आपको पोटेशियम आयन दे दिया, यहां पर रुबिडियम आयन दे दिया, और यहां पर सीजियम आयन दे दिया, और आपसे पूछा कि इनकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, यानी इनकी ध्रुवण क्षमता क्या होगी, क्योंकि ध्रुवित करने का काम तो यही कर रहे हैं। तो पोलराइजिंग कैपेसिटी जो है इनकी क्या होगी, तो इनकी पोलराइजिंग कैपेसिटी अपन इधर से इधर जाते हैं तो घटेगी या बढ़ेगी। आपको ये बात ध्यान में रखनी, ये पूछना चाह रहा है इसमें कि पोलराइजिंग पावर इधर से इधर जाने पर जो है वो घटेगी या बढ़ेगी। ये बात आप लोगों को इसमें ध्यान में रखनी है। अब समझो इस बात को, मैंने आपको कहा था, अभी कंडीशन बताई थी, मैंने कंडीशन क्या बताई थी, मैं यहाँ लिख देता हूं। मैंने आपको कंडीशन बताई थी, यदि आपके पास में कैटायन है और एक आपके पास में एनायन है, तो मैंने आपको बताया था अभी अभी जस्ट कि यदि हमारे पास में हम साइज की बात करें, किसकी बात करें, साइज की बात करें, तो कैटायन की स्मॉल होनी चाहिए और इसकी बिग होनी चाहिए। और यदि मैंने कहा था चार्ज, तो चार्ज के लिए कहा था कि दोनों का ही क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अब बस यहां से इस टेबल से, इस टेबल, ये आपके दिमाग में ना, आप डिसीजन ले सकते हो। इधर देखिए, लिथियम से जाएंगे सीजियम की तरफ, तो साइज इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, साइज इंक्रीज हो रही है, साइज बढ़ेगी ना, सबसे छोटी साइज इसकी, उससे ज्यादा उसकी, इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी, इसके ज्यादा इसकी। इसका मतलब जिसकी साइज ज्यादा होगी उसका पोलराइजिंग पावर कम। इसका मतलब यहां से यहां जाएंगे तो ये डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये हो गया, सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर लिथियम की, लिथियम आयन की, उसके बाद उससे कम सोडियम आयन की, उससे कम पोटेशियम आयन की, उससे कम रुबिडियम की, और सबसे कम सीजियम आयन की। मतलब ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीजेस, यानी क्या हो रही है, कमी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या, बताओ इसमें कोई दिक्कत। अब अपन बात करते हैं बी। जैसे दूसरा आप ले लीजिए, आपके पास में है बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2 एंड बेरियम +2। इसको पोज करके आप इसमें कोई डिवीजन लो, फिर मैं अभी बताता हूं। फटाफट लो इसमें डिवीजन। देखिए वापस वही बात है, नहीं कुछ भी नहीं है, आप लोग इतना टेंशन नहीं लेना। इधर से इधर जा रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रही है, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। मतलब कि इसकी सबसे ज्यादा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सबसे कम किसकी हो गई, बेरियम की हो गई। क्लियर है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब
कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको एक ग्रुप में नहीं पूछकर वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में पूछ ले। कैसे पूछता है देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, अपने पास में एक तो है सोडियम प्लस, एक अपने पास में मैग्नीशियम +2 और एक अपने पास में एल्यूमिनियम +3। इनमें पोलराइजिंग पावर आपसे पूछ ली। कुछ नहीं, इतना ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कि जिसमें जितना ज्यादा चार्ज, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई। क्या है ये? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है, समी इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति है ये। अब समी इलेक्ट्रॉन मैंने कहा था जिसका जितना ज्यादा परमाणु क्रमांक उसका उतना ही छोटा आकार, बस हो गया काम। इसका सबसे ज्यादा बड़ा आकार है, इसका उससे कम है, इससे उससे कम, इसका मतलब इसकी पावर सबसे कम, उससे ज्यादा इसकी, और सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? एल्यूमिनियम +3, क्योंकि इसका सबसे छोटा आकार और जिसका सबसे ज्यादा छोटा आकार यानी कैटायन का छोटा आकार होगा तो पोलराइजिंग पावर उसकी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? चलो अपन अब इसमें पोलराइजिंग पावर कर लिया अपन ने, एक पोलराइजिबिलिटी का भी कर लेते हैं अपन। पोलराइजिंग पावर को लिख लेना आप, ध्रुवण क्षमता मैं लिख देता हूं यहां। पावर का मतलब होता है ध्रुवण क्षमता, यानी उसकी कैपेसिटी दूसरे आयन को ध्रुवित करने की। क्लियर है? उसके बाद है पोलराइजिबिलिटी। कंपेयर पोलराइजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एनाइंस। देखिए पहला मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जो हेलोजन फैमिली है वहां से ले सकते हैं अपन। फ्लोरो यानी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब देखिए वही टेबल, टेबल में मैंने क्या बताया था आपको? टेबल में बताया था क्या क्या होना चाहिए, वापस लिख दूं मैं? वैसे तो आपके पास होनी चाहिए ये टेबल, आपको याद होनी चाहिए, तभी फेरेंस रूल आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। यहाँ पर मैंने बताया कैटायन, यहाँ पर बताया एनायन, यहाँ पर बताया मैंने साइज, यहाँ पर बताया मैंने चार्ज। ये स्मॉल होनी चाहिए, ये बिग होनी चाहिए, ये दोनों में हाई होना चाहिए। चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। एनायन साइज क्या होनी चाहिए? बिग। यदि बिग है तो वो ज्यादा पोलराइज होगा, उसकी पोलराइजिबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी वो ध्रुवित ज्यादा हो जाएगा। यहां आप लिख सकते हो ध्रुवित होना या ध्रुवण, ध्रुवणता कि वो कितना ध्रुवित हो रहा है धनायन के द्वारा, उसको कितना ज्यादा ध्रुवित किया जा रहा है, कितना वो पोलराइज्ड किया जा रहा है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसमें सबसे ज्यादा ध्रुवित किया जाए कौन? आयोडाइड, क्योंकि इसका सबसे बड़ा आकार है। इसका मतलब फ्लोराइड इज लेस देन, क्लोराइड इज लेस देन, ब्रोमाइड इज लेस देन आयोडाइड। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये इंक्रीज होगा। क्या होगा? ये इंक्रीज होगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं इंक्रीज, इंक्रीजेस। कोई दिक्कत इसमें? अब सेम अपन केस ले सकते हैं, ये शत्रु है, सोलवे वर्ग के लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका आकार सबसे बड़ा, इसका मतलब इसमें भी वही हो जाएगा। इसका आकार सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा ध्रुवित होगा ये, इसका मतलब इसमें भी ये ट्रेंड आ जाएगा। क्या हुआ? इंक्रीमेंट,
यानी वृद्धि, इसमें भी क्या वृद्धि, यानी ध्रुवणता जो है इधर जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी। बड़ा यदि ऋणायन है तो वो आसानी से ध्रुवित किया जा सकता है। देखो धनायन ध्रुवित करता है और ऋणायन का ध्रुवण होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जितना ज्यादा छोटा धनायन होगा वो ऋणायन को उतना ही जल्दी क्या करेगा, ध्रुवित करेगा, ठीक है, पोलराइज्ड करेगा। और जितना ज्यादा पोलराइजिंग होगा उसका, जितना ज्यादा उसका ध्रुवण होगा ऋणायन का, उतना ही ज्यादा उस बंध में कोवलेंट कैरेक्टर आएंगे, ये बात आप लोगों को ध्यान रखें। उसके बाद अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे वर्क कर लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन 3, O2 एंड फ्लोरीन। अब देखिए ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि या नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है या फ्लोरीन, सबसे बड़ा आकार किसका होगा, इसका होगा, इसका होगा या इसका होगा। देखो इसमें कितने प्रोटॉन है, 7 है, इसमें कितने प्रोटॉन है, 8 है, इसमें कितने प्रोटॉन है, 9 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसमें, सबसे ज्यादा प्रोटॉन इसमें। जिसमें ज्यादा प्रोटॉन होंगे उसका साइज क्या होगा, सबसे छोटा होगा। जिसमें कम प्रोटॉन होंगे उसकी साइज क्या होगा, बड़ा होगा। जिसका बड़ा साइज है एनायन का उसकी द्रवण क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। बस हो गया, खत्म, इतना क्या सोचना, बस लगा दो। क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा पावर इसकी, उससे कम इसकी और सबसे कम इसकी, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्लियर है, यहां क्या होगी, कमी होगी, यहां क्या होगी, कमी होगी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले आप लोग। क्लियर, चलो अब इतना पढ़ लिया तो इसमें एक चीज और कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक जो है इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो आपको एक ध्यान में रखनी है बात कि जितना ज्यादा ध्रुवण है, यदि पोलराइजेशन यानी ध्रुवण, ध्रुवणता इंक्रीज होती है तो कोवलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होते हैं, यानी सहसंयोजक